2 तिहाई हो गए सरकार के पूरे। देखिए 41 सांसद चाहिए सरकार को। अगर लोकसभा देखेंगे तो लोकसभा में 540 सांसद है इस समय, और 540 का अगर 2 तिहाई देखेंगे तो इस समय 360 सांसद होते हैं, और 319 अब इनके पास है भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख के अंदर। सारा कौन कौन जोड़ा आपने? सारे जोड़ लिए, जो टूट कर आए वो भी तोड़े, सहयोगी दल जोड़ लिए, सारा सब जोड़ के 319 है सारा इनके पास जोड़ के। अब 41 सांसदों को इनको जरूरत है। अब ये 41 सांसदों का खेल जो चल रहा है कि इसको कैसे जोड़ा जाए। शरद पवार को लेकर आए तो क्या उनके 8 सांसद जुड़ेंगे, डीएमके की स्थिति क्या होगी इसके अंदर, क्या समाजवादी पार्टी के टूटेंगे, क्या बीजू जनता दल या कोई और तोड़ेंगे। वाईएसआर जैसे वाईएसआर वाले कह चुके हैं कि हम समर्थन करेंगे। अब इसके अंदर ये कह रहे हैं कि ये इनकी कोशिश है कि भाई 61 सांसदों को गैर हाजिर किया जाए। अगर 61 सांसद गैर हाजिर हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 319 पर भारतीय जनता पार्टी अपने बिल पास करा लेगी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास समय है, 20 तारीख को सत्र शुरू हो रहा है, आज 5 तारीख है, 15 दिन का समय है। और मुझे लग रहा है कि उसी कोशिश में है कि अगर पार्टी नहीं टूट पाए तो कम से कम पार्टी वॉकआउट कर जाए। अब शरद पवार की पार्टी बची है टूटने को अभी इस वक्त नहीं। अब शरद पवार की भी पार्टी टूट सकती है, टूटने के लिए कुछ भी टूट सकता है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कहो कल ही आ जाए कि समाजवादी पार्टी की बड़ी टूट होने की संभावना आ गई। टूटने के लिए तो खबर लगने की देर है बस, की मीडिया में चलेंगी पार्टी टूट गई। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस तैयारी से है, और जो फ्लोर मैनेजमेंट अमित शाह ये समय जो देख रहे हैं पार्लियामेंट का, लोकसभा का खास तौर से, राज्यसभा में पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, उस हिसाब से वो पार्टी से बातचीत चल रही है, अपने नेताओं से बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जो आंकड़ा 41 का है वो किसी भी तरीके से गैप करने सर ऐसा है कि ये काम इतना आसान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी बात तो आपको याद है ना, बीच में एक बार खबर आई थी कि सरकार महिला आरक्षण के लिए विशेष सत्र भी ला सकती है। तो कोई विशेष सत्र तो आया नहीं, मानसून सत्र ही हो रहा है। 41 सांसद है नहीं ना सर। जब होंगे तो तभी लेकर आसान भी नहीं है, इतना आसान नहीं है। 41 सांसद की व्यवस्था हो जाएगी, उसी स्थिति में सरकार ये बिल लेकर आएगी। अगर सरकार को लगता है कि डाउट है 1-2 वोट से हम गिर सकते हैं तो इस बार सरकार अपनी बेइज्जती फिर से नहीं करवाएगी। दूसरी बार सरकार इंतजार करेगी, मानसून सत्र में नहीं करवाएगी, सरकार शीतकालीन सत्र में करवाएगी। उसके पहले व्यवस्था हो जाएगी तो मानसून सत्र के बाद सितंबर में या अक्टूबर में। डीएमके वालों ने कुछ साफ किया क्या कर, वो किस तरफ है? नहीं अभी कुछ बोला नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो साथ दे सकते हैं सरकार का, इसमें कोई दो राय नहीं। वो साथ दे देंगे सर, वो तो सीधे 22 लोग हैं, वो तो नंबर बहुत बड़ा है। मुद्दे आधारित बोला है, ये मुद्दा हो सकता है उनको लगे कि नहीं महिलाओं को आरक्षण देना। जयराम रमेश जी जब बोल रहे थे तो आप कुछ बोल रहे थे मेरे कान में। मैंने कहा कि 2 प्रकार के लोग जो होते हैं, कुछ तो पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं, कुछ अनपढ़ होते हैं। वो तो जो अनपढ़ है उसको तो समझाया जा सकता, अज्ञ सुखम आराध्येत, बड़े आसानी से उसको समझाया जा सकता है। सुखतरम आराध्येत, विशेषज्ञ जो बहुत जानता है उसको। लेकिन जो जानते हुए भी नहीं जानना चाहता है, ब्रह्मा अपि तंग नरंग न रंचयति, उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। तो ये दूसरा वाला कैटेगरी है। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि संविधान में आरक्षण खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। वो अच्छी तरह जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कई बार ये बात दोहराया है, भारतीय जनता पार्टी ने कई बार दोहराया है, और कि आरक्षण हम खत्म नहीं करना चाहते हैं, कोई ऐसी मंशा नहीं है। लेकिन उनको लगता है कि आरक्षण खत्म होने के कारण जो है वो जातियाँ गोलबंद हो जाती हैं। तो इस कारण से उनको ये डर सता रहा है। ये जो सारी घबराहट है ना, अंदर का डर जो है उनको बता रहा है। क्योंकि जो समीर जी कह रहे थे उस बात को मैं आगे ले जाना चाहूँगा कि एक ही शर्त पे ये संभव है, या तो कांग्रेस पार्टी में बड़ी टूट हो, या बहुत सारे सांसद जो हैं वो उस दिन बीमार पड़ जाएं, कहीं को किसी की बेटी की शादी हो जाए, या कोई और, जैसे आपने देखा कि उद्धव ठाकरे के मैं कहा कि सगाई या कुछ शादी उदी का मामला था, उद्धव ठाकरे ने शाम में पूछा हो गई तो हो गई, लेकिन वो बेसिकली वो बीजेपी के साथ बात हो गई थी। तो ऐसे यदि गैर हाजिर रह जाते हैं तो जो 2 तिहाई बहुमत है वो पार करना भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार इसी सत्र में मूव करेगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर बहुत जोर से काम कर रही है। देखिए जिस तरीके से गैर भाजपा दलों को अप्रोच कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसमें मुझे लगता है कि इसकी पूरी संभावना है। पार्टियां न टूटे लेकिन समर्थन आ सकता है। तोड़ने को अप्रोच भी कहते हैं। नहीं, मैंने कहा कि न टूटे, तोड़ना नहीं कहा। थोड़ा सा आगे से करके पॉजिटिव तरीके से कहता हूँ कि जो अप्रोच है वो कंसेंसस बनाने की कोशिश कर ले सरकार। जरूरी नहीं ना कि हमेशा ही तोड़ के किया जाए। और दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे हैं मेरे हिसाब से, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल भी है और परिसीमन वाला दोनों ही देश के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप कन्विंस भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सरकार उस
सिस्टम पर भरोसा करती है, ये इंपॉर्टेंट बात। सर इतने दिनों की वो जो बहस हुई अप्रैल में वो स्पेशल सेशन में, तो फिर उसमें कौन आपको कहाँ देखा कंसेंसस बन सकता नहीं, है? कंसेंसस तो स्टेप बाय स्टेप बनती है ना, ऐसा थोड़ी होता कि ये स्थायी भाव हो गया। आप सोचिए ना 1996 में आया था वुमेन रिजर्वेशन बिल, 2023 में तो पास कर लिया था ना आपने सर्वसम्मति से, इसलिए ये मत सोचिए कि ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार बिल तभी लाएगी जब उनको लगेगा कि ये नंबर पूरा हो गया, और ये सोचना कि इस तरह की स्ट्रेटेजी काम करेगी, वो काम करे या ना करे, लेकिन सरकार उस काम पर नहीं आएगी एमपी आरक्षण बिल और परिसीमन बिल को लेके कि कुछ लोगों को गैर हाजिर करके, कुछ लोगों को विदेश यात्रा भेज के, जैसे आर्टिकल 370 पर किया था, 40 एमपीज़ को विदेश यात्रा भेज दिया था, वैसा नहीं करेगी इस बार, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है, महत्वपूर्ण बिल है। उसके लिए सरकार इससे बेहतर होगा कि सरकार इंतजार करे और कोशिश करे कि भाई पूरी तरह से जब नंबर पर्याप्त हो तब आ जाए, कन्विंस करे। ये गैर हाजिरी वाला बिल नहीं है, उसकी वाटर टेस्टिंग जो है ना, वो ये है जो बिल आप दिखा रहे हैं, 130वां संशोधन 130, तो वो वाटर टेस्टिंग का बिल है कि सरकार यदि उस बिल को पास करवा लेती है तो वो बिल से उसको एक रास्ता, एक भरोसा, रिक्वायरमेंट तो सेम है, उसमें भी 2/3 चाहिए। हाँ, तो लेकिन वो गिर जाएगा तो कोई ऐसा वो नहीं होगा ना। Okay. वाटर टेस्टिंग का मतलब है कि नंबर उससे साबित हो जाएगा ना, यदि वो पास हो गया तो सरकार को लगेगा कि ठीक है हम जा सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं। और उस बिल को पास कराना बहुत मुश्किल काम है, आप जितना आसान समझ रहे हैं ये वाला बिल, क्योंकि ये तो एक तो इस बिल का पहला विरोध क्या है, ये तो पॉलिटिकल वेंडिटा का बिल है ना, ऐसा कहते हैं, ऐसा ऑपोजिशन का ऐसा कहना है। ऐसा अपोजिशन का कहना कौन है। सा बिल? तो ये जो बिल है 130वां संशोधन, जेल 30 दिन जेल वाला। इस बिल को पास कराना भी इतना आसान काम नहीं है। तो ये वाटर टेस्टिंग के लिए सरकार ऐसे कर सकती है कि इस बिल को इंट्रोड्यूस करे और देख ले कि देश में, संसद में क्या माहौल है। नहीं, ये बिल तो इंट्रोड्यूस्ड है, वही मतलब जेपीसी से आगे जेपीसी से आगे अभी उसको लेकर तो आना ही पड़ेगा ना दोबारा से, वहां लेकर आए और उसको पास करा लेगी तो सरकार का भरोसा बढ़ जाएगा कि उस पर काम करे। और ये बात ठीक है, यदि नंबर बढ़ गया होता या नंबर आ गया होता तो वो इस बिल को स्पेशल सेशन करके ही पास करवाती दोनों को, तो मानसून सेशन में वैसे भी नहीं करवा रहे। सरकार के पास अभी नंबर नहीं है, नंबर के करीब पहुंच रही है, लेकिन अभी नंबर इतना आसान नहीं है। 41 सांसद बड़ी संख्या होती है सर 41 में।